कि जब सरकार के इलेक्शन आते हैं, सरकार के चुनाव आते हैं, तो समय पर चुनाव होते हैं, समय पर नोटिफिकेशन निकाला जाता है, समय पर उसका रिजल्ट आता है। फिर जब मध्य प्रदेश में युवाओं की जो है भर्तियां आती हैं, तो मध्य प्रदेश का जब नोटिफिकेशन आता है, मध्य प्रदेश में जब एग्जाम होते हैं, तो उस समय पर क्यों रिजल्ट समय पर नहीं आता। ये भी तो मध्य प्रदेश के युवाओं की जो मांग है कि समय पर हमारे भी रिजल्ट आए ना। हमारे लिए कोई आचार संहिता नहीं है, हमारे लिए बस फर्जीवाड़ा बनाकर रख दिया है। कभी भी एग्जाम होगा, कुछ भी हो, और बार बार एग्जाम होगा, बार बार डेट बदलती रहेगी। तुम्हारे एग्जाम की तुम्हारी डेट क्यों नहीं बदलती, ये भी तो जानना जरूरी है ना। है मित्रों कि हमारे देश का इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि जहां लोग करते हैं बात मध्य प्रदेश के युवाओं की, जहां लोग करते हैं बात देश के युवाओं की, जहां लोगों का कहना है कि युवाओं के बिना ये देश सुना है, युवाओं की वजह से हमारा देश चल रहा है, युवाओं की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ रही, युवाओं की वजह से हमारा देश लगातार उन्नति कर रहा है। वही हमारे देश की, चाहे हम बात कर ले दोस्तों एक बॉर्डर के अंदर, चाहे हम बात कर ले बॉर्डर में तैनात हमारे जवानों की, चाहे हम बात कर ले बीएसएफ के जवानों की, चाहे हम बात कर ले पुलिस जवानों की, जहां हमारे देश के अंतर्गत जवानों का, जहां हमारे देश के अंतर्गत लगातार जो है युवाओं का योगदान है, वही हमारे देश में सरकार की इस जो है गलत जो है उपयोग के कारण जो भी सरकार में बैठे हुए लोग, जो भी सरकारी कर्मचारी है, जिस भी तरीके से जो है इस तरीके से जो कर रहे हैं, जहां पर आप लोग देख ही रहे हैं कि चाहे पटवारी भर्ती के फर्जीवाड़े को देख ले। फर्जीवाड़ा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि फर्जी हुआ है, क्योंकि किसी न किसी तरीके से जब हमारे जो है राज्य के स्वयं मुख्यमंत्री ऐसा कह रहे हैं कि हमने जो है सही तरीके से जो है रिपोर्ट को देखी नहीं, और उस फर्जी रिपोर्ट को जहां पर उनको खुद मालूम था कि इस फर्जी रिपोर्ट है ये, इसमें जो है क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब टॉप 10 में आने वाले 10 ऐसे जो है टॉपर, 10 से 15 ऐसे टॉपर जो रैंक में आ रहे हैं, 1 से लेकर 10 तक जो है टॉप 10 में आ रहे हैं, वो केवल एक ही स्टेट से कैसे हो सकते हैं, एक ही कॉलेजेस से कैसे हो सकते हैं, ऐसा क्या संभव है? आप ही बताइए। क्या मध्य प्रदेश में अलग जो है और भी कोई भी ऐसे जिले नहीं है जहां पर जो है और भी आ सकते थे ना? ऐसा कैसे होने लगा? तो ये सोचने वाली बातें है ना। लेकिन क्या है, कौन सोचने वाला है? अरे आप खुद बोल रहे हैं, हमारे राज्य के खुद हमारे है ना स्वयं मुख्यमंत्री महोदय ने, उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला कि मैंने सही तरीके से जो है ये रिपोर्ट को मतलब पढ़ा नहीं, लेकिन सही है रिपोर्ट। अरे आपने ऐसे कैसे कह दिया कि सही है रिपोर्ट जब आपने देखा नहीं? ठीक है, अगर आपने कहा होता कि मैंने देखा है, मैंने रिपोर्ट को सही तरीके से सही ढंग से पढ़ा है और वहां पर किसी तरीके की जो है गलतियां नहीं है, जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार, फिर भी अगर बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको दोबारा से एक बार और जांच करवानी चाहिए। जांच करवाने में जाता क्या है? आपने तो जल्दी में वहां पर तो कर दिया जो है तहस महस कर दिया, और आपके साथ क्या होता है? आपके साथ तो कुछ होता नहीं, जो भी हो रहा है तो युवाओं के साथ हो रहा है। अरे दुख इसलिए लगता है क्योंकि युवा इतने महीनों से, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर जो बीत रही है ना वही जानते हैं। कभी 2 महीने के खाने के लिए, उनके पास दिन के लिए, दूसरे दिन के खाने के लिए उन्हें सोचना पड़ता है कि आज के लिए अगर खाने के लिए हमारे पास हो गया तो कल हम किस तरीके से खाएंगे, कल की व्यवस्था हमारे पास किस तरीके से होगी। अगर उनके माता पिता के पास अगर बीमारी, कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई ट्यूमर वगैरह इस तरीके की अगर बड़ी बीमारियां आ जाए तो उनके पास कैसे वो इलाज करवा पाएंगे? कम से कम आपको सोचना चाहिए, समय के साथ बदलना चाहिए है। आपको ये भी सोचना चाहिए कि युवाओं ने हमारी सरकार केवल युवाओं के कारण ही आपकी सरकार बनी है। सर इतना मान लीजिए, युवाओं के कारण, हमें युवाओं के कारण, तो हम पर ध्यान अगर नहीं देंगे आप तो कैसे चलेगा? हमें तो आप पर बहुत भरोसा था, हमने बहुत भरोसा किया था, हमने इस सरकार पर मित्रों बहुत भरोसा किया था, क्योंकि अब सरकार बदलेगी हमारे एमपी में, अब हमारे लिए, हम युवाओं के लिए काम करेगी, और हम लगातार जो है कम से कम लगातार हम आगे बढ़ेंगे, लगातार हमारे युवाओं के लिए अच्छे कार्य होंगे, लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कभी न कभी एक तो वैकेंसी है तुम्हारे मध्य प्रदेश के अंदर आती नहीं, भले ही तुम्हारे अभी भी इस तरीके से चल रहा है, अभी भी इतनी कम से कम वैकेंसियां खाली है, लेकिन फिर भी वैकेंसियां भरी नहीं जा रही। पता नहीं कौन सी प्रॉब्लम हो रही, पता नहीं कौन सी दिक्कतें हो रही है यहाँ पर खड़ी। फिर भी अगर 100, 200, 500 अगर वैकेंसियां आ भी जाती हैं तो वहां पर भी इस तरीके के फर्जीवाड़े हो जा रहे हैं। चाहे वो पटवारी भर्ती की बात हो, चाहे एमपी पुलिस की बात हो। अभी एमपी पुलिस में आपने देखा 13% आरक्षण और 87% के कारण से फंसा दिया आपने। अब बच्चा कैसे करे तैयारी, आप बताइए, बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी आप बताइए ना।
जिसका एक मेरिट लिस्ट में नाम हो, दूसरी मेरिट लिस्ट में नाम ना हो, वो कैसे भरोसा कर सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया? वो किसी दूसरे एग्जाम की भी तो तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसका फिजिकल बचा हुआ है। इसी तरीके से पटवारी में आपने कर दिया, पटवारी में तो जानबूझ के आपने कर दिया कि बच्चे आपसे मांग क्या रहे थे? आपके राज्य के बच्चे हैं, आपके देश के बच्चे हैं, आपके लिए आपके ही भविष्य है। आपको अपने बच्चे के समान सोचना चाहिए, बच्चों के बारे में, युवाओं के बारे में, और सोचकर डिसीजन लेना चाहिए था। आप कोई ऐसे वैसे पद पर नहीं बैठे हैं, आप बहुत बड़े पद पर बैठे हुए हैं, जहां पर मध्य प्रदेश की पूरी जो है जनसंख्या, जितनी भी मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन है, पूरी मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन आप पर निर्भर है। ठीक, राजा को क्या इस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए? अरे राम राज्य को आप देखिए, रामायण भी आपने देखा होगा, सभी लोग देखा, उन्होंने प्रजा के लिए, प्रजा हित के लिए अपने स्वयं की पत्नी को छोड़ दिया, माता सीता को छोड़ दिया, है ना। अगर इसी तरीके से चलता होता ना तो सोचने वाली बातें है ना। फिर भी मैं हमेशा कहता हूं, मेरा तो अब कोई सुनने के लिए तैयारी नहीं। हम कहते हैं कि जब तक के लिए आप आरक्षण पर कोई ऐसी वैल्यू दे दीजिए जब तक आपका जो है आरक्षण का मामला जो है सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। क्योंकि आज भी, और मैं इसलिए बार बार आरक्षण के बारे में बोलता हूं मित्रों, क्योंकि देखना ये मैं 100% 100 to 100% ये मैं लिख के दे रहा हूं कि अगली आने वाली एक तो वैकेंसियां आएंगी नहीं, अगर अगली आने वाली वैकेंसियां, जो भी वैकेंसियां आएगी, फिर एक बार आरक्षण के कारण से लटकेगी, ये मेरा वादा है। अगर सरकार इसी तरीके से करती रही, समय पर कुछ डिसीजन नहीं ली, चाहे वो, है ना। और कोर्ट से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि जल्दी से जल्दी जैसे भी हो सके इन मामलों को निपटाएं, आरक्षण वाले मामलों को, चाहे वो 27% का आरक्षण हो, चाहे 13% का, चाहे 87% का। नहीं तो आप कहिए कि कुछ ना कुछ इसके लिए एक वैल्यू दे दीजिए। जब तक आपका जो है आरक्षण वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक आप कोई एक वैल्यू दे दीजिए, और वैल्यू ऐसी दीजिए और डिसीजन ऐसा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। वो तो आपकी मर्जी है, आप क्योंकि बड़े लोग हैं, अब तो उसमें डिसीजन मेरी तरफ से, हम युवाओं की जो सोच है, क्योंकि बहुत सारे जो मेरे पास कमेंट आते हैं कि ये सही है कि जब तक आपका जो है आरक्षण वाला मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक के लिए एक वैल्यू दे दीजिए, या तो सभी जो है जितने भी कैटेगरी है सभी के लिए कोई एक वैल्यू सेट कर दीजिए। और ये कैटेगरी वाइज नहीं कि कैटेगरी वाइज करना है, अब नहीं, जब तक आपका मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तब तक के लिए आप कोई एक परसेंटेज दे दीजिए, चाहे आप 0 दे दीजिए, या आप सभी के लिए एकदम बराबर है, कोई जो है परसेंटेज अभी से, जब तक इसका जो है पूरा डिसीजन फाइनल नहीं होता तब तक के लिए आप कोई वैल्यू नहीं है। सीधे जो है गवर्नमेंट सबको एकदम बराबर सॉर्ट आउट मानकर, इक्वली मानकर जो है जितनी वैकेंसियां रहेगी तब तक के लिए भर्ती करेगी, ठीक है ना। या फिर आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई ना कोई परसेंटेज वैल्यू दे दीजिए, ठीक है ना, और उस वैल्यू के हिसाब से चाहे 5%, 10%, 27%, जितना भी आपको देना है उतनी वैल्यू दे दीजिए, और सभी कास्ट के लिए एकदम नॉर्मल कर दीजिए, है ना, इक्वल कर दीजिए। तब तक के लिए जैसे ही आपका जो है मामला ये, है ना, कोर्ट में जाकर वहां पर जो है पूरी तरीके से वेरीफाई हो जाता है और सॉर्ट आउट हो जाता है, उस टाइम पे आप जो है इसको पूरी तरीके से लीगल तरीके से जो है आप जो है इसे लागू कर दीजिएगा, तब सही रहेगा। इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से मुझे लगता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर बताइएगा, क्या आप लोगों को ये डिसीजन सही है या गलत लगता है। बाकी मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि चाहे पटवारी भर्ती की बात अभी कुछ भी नहीं हुआ, केवल ज्वाइनिंग सही तरीके से हो भी नहीं पाई, तो यहाँ पर मेरा एक बार फिर से निवेदन है कि केवल चाहे तो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे देश के अपने युवाओं की बातों को चाहते हुए अपने युवाओं के, अपने राज्य के युवाओं के लिए अभी भी जांच का आदेश दे सकते हैं। अगर जांच का आदेश दे देंगे तो उनसे बेहतर कोई नहीं रहेगा, उनसे बेहतर कोई नहीं रहेगा। हमारे युवाओं की केवल एक मांग है कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती फर्जीवाड़े को लेकर एक जांच रिपोर्ट आ जाए, एक और जांच रिपोर्ट आ जाए, इससे और ज्यादा कुछ नहीं चाहते। अगर जांच रिपोर्ट आ जाएगी, नई जांच रिपोर्ट दोबारा से जो है जांच हो जाएगी, तो फाइनली बच्चे कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये सभी बच्चों का बोलना है कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हमें एक बार नई जांच रिपोर्ट चाहिए और पूरे तरीके से लीगल तरीके से जो है उसकी जांच होनी चाहिए। समय चाहे जितना लग जाए, चाहे जो भी लग जाए, लेकिन पूरे तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि पारदर्शिता जरूरी है ना मित्रों। पारदर्शिता जरूरी है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है, आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों का एग्जाम, आप लोगों का नाम नहीं दिखेगा वहां पर, आप लोगों को ये पता नहीं चलेगा आपके नंबर कितने आ रहे हैं, है ना, तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना। तो कुछ ये बातें जो है इंपॉर्टेंट थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। क्या आप लोग सहमत हैं कि आरक्षण के मामले में, क्योंकि आरक्षण के मामले में और वैकेंसी भी जल्दी से जल्दी आनी चाहिए।
क्योंकि आप लोगों का इलेक्शन, आप लोग देख रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट का जब इलेक्शन आता है तो यहाँ पर तो अभी देख ही रहे हैं कि वहाँ पर जो है आचार संहिता तुरंत लागू कर दी जाती है और समय से जो है इलेक्शन होते हैं इनके, है ना। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जहां हम युवाओं की बात करते हैं, जहां हम देश में युवाओं की उन्नति का जो है विकास की बात करते हैं, जहां हम बात करते हैं कि हमारे देश में इतनी आबादी में युवा है, हमारे देश की जो है उन्नति को आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश की इकोनॉमी के अंदर इनका जो है ये जो है लगभग 50% से ज्यादा जो है युवाओं का योगदान है। युवाओं की वजह से देश आगे बढ़ता है। युवाओं, चाहे हम बात कर ले, चाहे बॉर्डर पर तैनात ये जवानों की बात कर ले, वहां भी हमारे युवाओं की वजह से ही, चाहे हम बात कर ले कि देश में, है ना, चाहे हम प्रदेश में बात कर ले, चाहे हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत बात कर ले, चाहे किसी भी स्टेट के अंदर हम बात कर ले, हमेशा जो है जितने भी नेता नपाड़ी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे आप लोग जानते हैं, तो हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, लेकिन हमें मतलब है सीधे अपनी सरकार से कि जिस सरकार को हमें, तो मुझे बहुत दुख लगता है कभी कभी कि जिस मतलब सरकार को हम सभी नागरिकों ने मिलकर बनाया, हम सभी युवाओं ने मिलकर बनाया, वही सरकार हमारे लिए आज कुछ करने के लिए खड़ी नहीं होती हमारे सामने। आज आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती को लेकर इतना जो है फर्जीवाड़ा हो गया, इतने इस तरीके से जो है फर्जीवाड़े हुए और इस तरीके से जो है देश के अंदर चल रहा है, राज्य के अंदर चल रहा है, जहां बच्चों की बातें सुनने के लिए नहीं आ रहा, कोई सामने आने के लिए कोई तैयार नहीं है। कभी तो आरक्षण के बारे में एक तो वैकेंसी आती नहीं, कभी 2-4 वैकेंसी आती भी है, 2-4,500 वैकेंसी आती भी है, तो वहां पर भी जिस तरीके की घोटालेबाजी होती है आपने बहुत देखा। यहाँ पर कभी आरक्षण के बारे में फंस जाता है मामला, तो कभी 28% का आरक्षण लेकर, कभी 27% के आरक्षण में, तो कभी है ना, कभी 13% के आरक्षण में। अभी एमपी पुलिस फंसा हुआ है जो 87% और 13% के आरक्षण में। कभी मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती फंस जाती। तो यहाँ पर मुझे लगता है मित्रों, जिस देश के अंदर युवाओं की बात हो, जिस देश के अंदर युवाओं के बिना देश चलाना मुश्किल हो, उस देश के अंदर इस तरीके से लापरवाही हो, इस तरीके से युवाओं के साथ, देश में रहने वाले उन युवाओं के साथ, देश में रहने वाले उन बच्चों के साथ जो अपने केवल मेहनत के सहारे कुछ पाना चाहते हैं, कुछ एक छोटी सी जॉब चाहते हैं। चाहे हम बात कर लें मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती की, चाहे हम बात कर ले मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की, चाहे हम बात कर ले एमपीपीएससी की, चाहे हम बात कर ले मध्य प्रदेश फॉरेस्ट पुलिस की, चाहे हम किसी भी एग्जाम की बात कर ले मध्य प्रदेश में होने वाले किसी भी एग्जाम का सही तरीके से आज तक कोई भी फाइनल डिसीजन हुआ ही नहीं। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि समय से रिजल्ट आए, समय से जो है पेपर हो, समय से रिजल्ट आए और समय से जो है उनकी नियुक्तियां हो। आज तक नहीं हुआ। लगभग 2014 से मैं देख रहा हूं, जब से मैं जानने लायक हुआ हूं मित्रों, आज तक ऐसा जीवन में नहीं हुआ जब से मैं जाना हूं कि मध्य प्रदेश के, चाहे वो पार्टी चाहे किसी के लिए, हमें इससे मतलब नहीं कि सरकार किसकी है, पार्टी किसकी है, हमें इससे मतलब है कि जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो हमें तो कम से कम हमें किसी पार्टी या किसी से मतलब